हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टीडीएल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है जीएसटी से रिलेटेड। हमने जीएसटी का टू ए रिकॉन्सिलेशन टूल बनाया था, जीएसटी का टू बी रिकॉन्सिलेशन टूल बनाया था, ठीक है ना। जीएसटीआर 1 का रिकॉन्सिलेशन टूल बनाया था जिसमें हम जीएसटीआर 1 का जेसन फाइल डाउनलोड करके और पुक्स के जीएसटीआर 1 से रिकॉन्सिलेशन करते थे। टू ए के रिकॉन्सिलेशन में हम टू ए का जेसन डाउनलोड करके और फिर उसका रिकॉन्सिलेशन करते थे और वो मल्टी लेवल पे होता था। और उसी तरह से टू बी का भी रिकॉन्सिलेशन हम करते थे। अब आता है थ्री बी का रिकॉन्सिलेशन। कहने का मतलब ये है, हम जीएसटीआर थ्री बी का जेसन फाइल पोर्टल से डाउनलोड कर लेते हैं और पोर्टल से डाउनलोड करने के बाद में उसका हम रिकॉन्सिलेशन करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है, जैसा कि हमने पहले रिको टूल में भी बताया था वैसा ही है। टीडीएल हमने लोड कर दिया है, रिको टूल भी हमने लोड कर दिया है। टीडीएल लोड करने के बाद में आपको यहाँ पे देखो जीएसटीआर थ्री बी जेसन फाइल पाथ ऑप्शन दिया हुआ है। हमें यहाँ पे जीएसटीआर थ्री बी का जो जेसन फाइल है किस जगह पड़ा है वो यहाँ पे वो लोकेशन दे देनी है। अब ये जो जेसन फाइल है मेरी इस लोकेशन पे पड़ी है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मेरी ये 18-19 फाइनेंशियल ईयर की जेसन फाइल्स पड़ी है। ये थ्री बी की जेसन फाइल्स है। ओके, तो मैंने एक फोल्डर में थ्री बी की जेसन फाइल सारी डाउनलोड कर दी है। अब जीएसटी थ्री बी के दो पार्ट होते हैं, आउटवर्ड सप्लाई के लिए और इनवर्ड सप्लाई के लिए। आउटवर्ड सप्लाई सेल्स से रिलेटेड और इनकम से रिलेटेड हो गया। इनवर्ड सप्लाई अपने परचेज और फिक्स्ड एसेट्स और एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो गया। तो जीएसटी थ्री बी के दो पार्ट हो गए, तो इसके रिको भी दो पार्ट में होंगे, इनवर्ड सप्लाई के लिए और आउटवर्ड सप्लाई के लिए। तो बुक्स में मेरी इनवर्ड सप्लाई कितनी है, थ्री बी बुक्स के थ्री बी में मेरा इनवर्ट सप्लाई कितने, और जब मैंने थ्री बी सबमिट किया था पोर्टल पे उस समय मेरी इनवर्ट सप्लाई कितनी थी और उनका क्या डिफरेंस अगर कुछ है तो कितना आ रहा है, क्या है, वो सारी चीज इसमें आती है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जीएसटी थ्री बी का जेसन पाथ मैंने यहाँ पे दे दिया है। बाकी सारी चीज आपके जीएसटी रिको टूल में ऑलरेडी बताई हुई है। फिलहाल में हम इसी पे फोकस करेंगे। जीएसटी थ्री बी का जेसन फाइल हमने यहाँ पे दे दिया है। अब जब ये फाइल का पाथ मैंने दे दिया और टीडीएल मैंने लोड कर दिया, तो ये तो मेरा जीएसटी रिको टूल है, तो इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद में जीएसटी थ्री बी वर्सेस बुक कंपेयर, ये एक नया ऑप्शन मिलेगा जो हमारा जीएसटी थ्री बी का रिको है। अब ये बता रहा है पोर्टल जीएसटी थ्री बी वर्सेस बुक्स कंपेयर, मतलब पोर्टल पे जो जीएसटी थ्री बी है उसके अंदर जो फिगर आ रहे हैं और बुक्स में जो है उनका कंपेयर करेगा ये। यहां हम आ गए। इसमें हमारे पास देखो पहला ऑप्शन आ रहा है बुक्स जीएसटी टू वर्सेस पोर्टल जीएसटी थ्री बी। बुक्स जीएसटी टू का मतलब हुआ परचेज एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एसेट्स की एंट्रिया जो कि थ्री बी पोर्टल की थ्री बी से मैच करेगी, मतलब कितना फिगर है, ये एक समराइज रिपोर्ट आएगी। उसी तरह से फिर बुक्स जीएसटीआर 1 वर्सेस पोर्टल जीएसटीआर थ्री बी, मतलब बुक्स की सेल्स और इनकम की साइड की जितनी भी एंट्रीज है वो उनका कम्युलेटिव फिगर प्लस पोर्टल का जीएसटीआर थ्री बी उनका क्या फिगर है वो आपस में मैच करेगा। तो यहाँ हम सबसे पहले बुक्स जीएसटीआर टू वर्सेस पोर्टल जीएसटीआर थ्री बी पे चलते हैं। यहाँ फाइलें मेरे पास दो फॉर्मेट में हो सकती है, या तो जिप फॉर्मेट में या जेसन। तो अब हम यहाँ पे जिप फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास इनवर्ट सप्लाई के लिए डिटेल्स आ गई है। मैं यहाँ पे जैसे 30/6 तक 3 महीने का टाइम ले लेता हूँ। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का मैं टाइम लेता हूँ क्योंकि मेरा डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है, तो मैं इसको शॉर्टलाइज कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने ये अप्रैल मई जून का डेटा आ चुका है। अप्रैल मई जून के डेटा के अंदर पहला कॉलम आ रहा है आईटीसी एज पर बुक्स फ्रॉम परचेज रजिस्टर। कहने का मतलब आईटीसी एज पर बुक्स का मतलब कि मेरी पर्टिकुलर अप्रैल मई जून के अंदर बुक्स के अंदर जो भी मेरी इनवर्ट सप्लाई है, परचेज, एक्सपेंसेज और एसेट्स, उसकी जितनी भी आईटीसी है वो यहाँ पर आ जाएगी। ये एक्सक्लूसिव ऑफ आरसीएम है, रिवर्स चार्ज इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पे मेरा अप्रैल मई जून का फिगर आ चुका है। अप्रैल मई जून में मेरी बुक्स की आईटीसी कितनी थी ये। उसके बाद में सेकंड कॉलम आ रहा है आईटीसी मैच एज पर बुक्स विथ टू बी। जब मैंने टू बी का रिकॉन्सिलेशन किया था, टू बी का जेसन मैंने डाउनलोड करके और उसके बाद में मैंने जो अपना आईटीसी मैच करवाया है रिको टूल के थ्रू, उसका जो फिगर होगा वो यहाँ पर आएगा। ये फिगर ऑटोमेटिक पिक कर लेगा जब हम रिको टूल से एंट्री को मैच करवाते हैं। तो रिको टूल से हम जीएसटी या टू बी के रिको टूल से जब एंट्री मैच करवाते हैं तो जो जो एंट्री हमारी बुक्स के साथ और पोर्टल के साथ मैच हो चुकी है वो अप्रूव्ड स्टेटस के साथ में आ जाती है और वही क्रेडिट एलिजिबल होती है। तो वो सारी एलिजिबल एंट्री का फिगर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता है, 20 लाख रुपए का मेरा आईजीएसटी है लेकिन 8,44,000 का ही एलिजिबल आईटीसी मेरा अप्रूव हुआ, बाकी का मेरा नहीं हुआ। मैक्सिमम आईटीसी ये फिलहाल अभी, पहले आईटीसी कैपिंग का रूल था जिसमें ये गवर्नमेंट ने आईटीसी कैपिंग पे 20% तक और 15% तक का हमें एक्स्ट्रा आईटीसी कैपिंग प्रोवाइड किया था, लेकिन वो रूल अब हट चुका है। तो इस कॉलम के फिलहाल
हमने ब्लैंक रखा है क्योंकि इसमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये जब रूल एप्लीकेबल होगा तब इसके ऊपर वापस इस रूल के हिसाब से यहाँ पर एंट्री आ जाएगी। फिलहाल अभी नहीं है तो इसको यहाँ पे ये ब्लैंक ही आएगा। उसके बाद में हमारा कुल मिला के फिगर ये हो गया कि बुक्स का फिगर ये आ रहा है, एक्चुअल फिगर ये आ रहा है जो अप्रूव्ड हो चुका है। अब आता है ये 3B आईटीसी क्लेम फ्रॉम जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B से जो पोर्टल की फिगर है, पोर्टल से आईटीसी का कितना फिगर मेरे पास आ रहा है वो यहाँ पे मेरे सामने आ गया है। तो जीएसटीआर 3B से मेरा पोर्टल का जो फिगर है वो ये जो पोर्टल का जेसन मैंने डाउनलोड किया है वो वहां से फिगर आ रहा है। तो अप्रैल मई जून का पोर्टल से फिगर ये आ रहा है। तो एक्चुअल अप्रूव्ड आईटीसी मेरे पास 8,44,000 की है। आईटीसी क्लेम मैंने किया था 8,46,000 का। तो 3,074 रुपए का आईटीसी मैंने ज्यादा क्लेम किया है आईजीएसटी के अंदर। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बता दिया इसने कि आपने ज्यादा क्लेम किया है। तो इस तरह से आपके यहाँ पे फिगर कैलकुलेट करके सामने प्लस और माइनस का बता देगा। प्लस माइनस जो भी आपका फिगर होगा वो सामने लाके दे देगा। आपके 3B माइनस एक्चुअल फिगर में से लेस करने के बाद में आपका जो भी फिगर बचेगा वो प्लस और माइनस में आएगा। तो यहाँ मेरा पोर्टल का 3B का जो फिगर है और बुक्स का जो पूरा इनवर्ट सप्लाई का फिगर है वो पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल्स के साथ में आ जाएगा। जब मैं पूरे फाइनेंशियल पीरियड 12 महीने का दूंगा तो यहाँ पे पूरे 12 महीने का रिपोर्ट आ जाएगा। और ये कंपेयर करके मेरा 2B आई मीन इनवर्ट सप्लाई वर्सेस 3B का पूरा कंपेरिजन शीट निकाल के दे देगा। तो ये तो था मेरा इनवर्ट सप्लाई वर्सेस जीएसटीआर 3B पोर्टल से। अब आता है बुक्स जीएसटीआर 1 मतलब सेल्स और इनकम का पार्ट और वो 3B से मैच करवाना है। तो उसके लिए वापस वही प्रोसेस है, हम इस पे प्रेस करेंगे एंटर, वही चीज है। यहाँ पे जैसे मैं वापस टाइम दे देता हूँ 1/4 से 30/6 का, 1/4 से 30/6 का टाइम दूंगा तो मेरे पास वापस ये मंथली फिगर खुल जाएगा। इस मंथली फिगर में भी हमारे पास मंथ वाइज पूरा आएगा। देखिए यहाँ पे अप्रैल मई जून आ गया। पहला कॉलम आ रहा है आउटपुट लाइबिलिटी एज पर बुक, यानी अभी जो मेरी आउटपुट लाइबिलिटी है इनकम और सेल्स के अंदर जितनी भी मैंने टैक्स लगाई है या आउटपुट लाइबिलिटी है वो मेरी बुक्स के हिसाब से कितनी आ रही है, उसका एसेसेबल वैल्यू आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी और सेस आ रहा है। उसी तरह से ये फिगर तो हो गया मेरे बुक्स का और ये फिगर हो गया मेरे 3B से। तो 3B से मेरा क्या फिगर आ रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है आउटपुट लाइबिलिटी एज पर पोर्टल, आउटपुट लाइबिलिटी एज पर बुक्स, आउटपुट लाइबिलिटी एज पर पोर्टल, पोर्टल के 3B से। इन दोनों का मैच करने के बाद में जो भी फिगर में फर्क आएगा वो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। बुक्स का फिगर माइनस पोर्टल का फिगर इक्वल्स टू डिफरेंस आएगा, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरे यहाँ पे सेल्स का भी कंपैरिजन हो जाता है। 3B का जो जेसन का फिगर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ ले लेता है टोटल सेल्स का। अब यहाँ पे ड्रिल डाउन रिपोर्ट भी दी हुई है। अगर मैं इसके ऊपर एंटर प्रेस करता हूँ अप्रैल मंथ के ऊपर तो मुझे यहाँ पे अप्रैल मंथ के ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पे अप्रैल महीने के ऊपर क्लिक करूंगा, मुझे पूरा अप्रैल मंथ का सेल्स रजिस्टर जो है पूरा खुल के मिल जाएगा जिसके अंदर आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी सेल्स की पूरी ट्रांजेक्शन वाइज एंट्री दिखाई देगी। अभी मैंने अप्रैल महीने पे क्लिक किया है। ऐसी की ऐसी ड्रिल डाउन रिपोर्ट आपको इनवर्ट सप्लाई वर्सेस 3B की जो कंपैरिजन रिपोर्ट है उसके अंदर भी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको सारी रिपोर्ट में डिटेल्स आ गई है। इसमें आपको आईआरएन नंबर अगर होगा तो वो भी आ जाएगा, वाउचर टाइप, पार्टी, जीएसटीएन, पार्टी नेम, वाउचर डेट, बिल नंबर, एसेसेबल वैल्यू, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी सेस, बिल अमाउंट और कोई एरर होगा तो वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। इसी तरह से अगर मैं इस रिपोर्ट में जाता हूं, इस रिपोर्ट में भी मेरा आपको ड्रिल डाउन रिपोर्ट मिलेगा जिसके अंदर आपको पूरा फिगर मिल जाएगा। अभी अगर मुझे अप्रैल महीने का पूरा ड्रिल डाउन रिपोर्ट देखना है तो मैंने इस पर क्लिक करके अप्रैल के ऊपर क्लिक कर दिया, मेरा अप्रैल महीने का पूरा ड्रिल डाउन रिपोर्ट आ जाएगा। और अगर कोई एरर होगी ट्रांजेक्शन में तो वो भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर आ रहा है तो एरर भी बता देगा। तो इस तरह से, और यहाँ पे स्टेटस भी बताएगा अप्रूव्ड कितनी एंट्री है और नॉट इन पोर्टल, नॉट इन टैली, कौन कौन सी एंट्री क्या स्टेटस के साथ में है जो कि मैंने रिको टूल में की थी वो सारी चीज यहाँ पे बता रहा है। तो इस टूल के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी और 3B कंपैरिजन भी आपका यहाँ पे हो जाता है। तो हमें ड्रिल डाउन समरी के साथ साथ ड्रिल डाउन रिपोर्ट भी मिल जाएगा जिससे हम उस चीज को देख सकते हैं कौन कौन सी एंट्री यहाँ पे आ रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है। तो इस टूल के थ्रू हमने देखा कि बुक्स का जीएसटीआर 2 और बुक्स का जीएसटीआर 1 मतलब बुक्स की इनवर्ट सप्लाई और बुक्स की आउटवर्ड सप्लाई का हमने 3B के साथ कंपेयर कर दिया जो कि पोर्टल पे लोड किया हुआ है। तो इससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि हमारी बुक्स के फिगर में, बुक्स के 3B में और पोर्टल के 3B में कोई फर्क तो नहीं है। अगर कोई फर्क है तो हमें उसी समय पता चल जाएगा और उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें आईटीसी रिवर्स करनी है या आईटीसी आगे और डिमांड करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।